नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। 2024 का लोकसभा का चुनाव अपनी चरम सीमा पर है। फर्स्ट फेज के चुनाव हो चुके हैं। सेकंड फेज के चुनाव 26 अप्रैल को होने वाले हैं। दोस्तों, फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ है उसमें राजस्थान लोकसभा की 12 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ था, जिसमें 58% वोटिंग हुई है। पिछली बार से यदि देखा जाए तो 7-8% वोटिंग राजस्थान के अंदर कम हुई है। पहले भी राजस्थान में ऐसी गर्मी थी, 2019 में भी और 2024 में भी वैसी ही गर्मी है, लेकिन फिर भी वोटिंग क्यों हुई, इसका सबसे प्रमुख कारण है कि वोटों से जनता की नाराजगी। जनता क्यों नाराज है, इसका क्या कारण है, ये तो अब चुनाव परिणाम ही बताएगा। लेकिन वोटिंग कम होने के कारण कौन सी क्या पार्टी को नुकसान हो सकता है, इसके बारे में भी आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी यदि हम कुछ तथ्यों का अध्ययन करते हैं तो यही मानते हैं कि वोटिंग कम होने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2014 में वोटिंग बढ़ी, 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके अंदर भी वोटिंग बढ़ी थी। वोटिंग बढ़ी तो उधर बीजेपी या एनडीए की जो सीटें थी वो बढ़ रही थी। लेकिन अब की बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में वोटिंग 7-8% यदि घटी है तो अवश्य ही पहले के आकलन के आधार पर हम मानते हैं तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, फर्स्ट फेज में 12 सीटों में इलेक्शन हुआ था, जिसके बारे में हमने एग्जिट पोल भी यूट्यूब के ऊपर चैनल के ऊपर अपलोड किया है। उसको भी आप देख सकते हैं कि कहां से कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है। इस वीडियो में अब हम 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है और सेकंड फेज का जो इलेक्शन है वो 26 अप्रैल को है। इसके अंदर राजस्थान की 13 लोकसभा सीटें हैं। इन 13 लोकसभा सीटों के अंदर कहां से कौन सी पार्टी जीत सकती है और कौन सी पार्टी हार सकती है, क्योंकि जनता की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, कुछ तथ्य हैं, उनके आधार पर हम जानेंगे कि कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है। राजस्थान के अंदर यदि हम देखते हैं तो जाट कम्युनिटी लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाती है। लेकिन राजस्थान के अंदर बीजेपी ने 2019 में 2014 में 25 की 25 लोकसभा सीट जीती थी, लेकिन वोटिंग कम हुई है। साथ में ही जाट और राजपूत कम्युनिटी भी नाराज दिखाई दे रही है। यदि जाट कम्युनिटी और राजपूत कम्युनिटी बीजेपी से नाराज होती है तो सीधा का सीधा असर बीजेपी की इन 25 लोकसभा सीटों के ऊपर पड़ने वाला है। दोस्तों, जाट कम्युनिटी क्यों नाराज है और राजपूत कम्युनिटी क्यों नाराज है, इसके बारे में भी हम पहले जान लेते हैं और उसके बाद में हम जानेंगे राजस्थान के अंदर 26 अप्रैल के जो 13 लोकसभा सीटों के चुनाव होने जा रहे हैं, उनके अंदर क्या एग्जिट पोल रह सकता है, क्या ग्राउंड रिपोर्ट रह सकती है, उसके बारे में हम जानेंगे। बीजेपी से जाट क्यों नाराज हैं, इसके बारे में कुछ तथ्यों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तो केंद्र के अंदर ओबीसी में जाटों को शामिल नहीं किया गया, इसलिए जाट नाराज हैं। दूसरा पॉइंट यदि देखते हैं तो अग्निपथ से भी जाटों को बीजेपी से नाराजगी है। साथ में ही जाट महिला खिलाड़ियों के साथ भी केंद्र की सरकार ने खिलवाड़ किया, इससे भी जाट नाराज है। साथ में ही राजस्थान के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसके अंदर भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, जाटों की बहू वसुंधरा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए भी जाट अपना अपमान महसूस कर रहे हैं। इसी कारण से जाट कम्युनिटी बीजेपी से नाराज दिखाई दे रही है। सतीश पूनिया को भी बीजेपी ने कुछ नजरअंदाज किया है, इससे भी जाट कम्युनिटी नाराज है। जाटों की टिकट के अंदर भी अनदेखी की गई है, इस कारण से भी राजस्थान के अंदर जाट कम्युनिटी बिल्कुल नाराज दिखाई दे रही है। साथ में सबसे प्रमुख तात्कालिक कारण माना जा रहा है कि राहुल कस्वां का बीजेपी ने टिकट काट दिया और टिकट काटने के अंदर राजेंद्र सिंह का नाम इसके अंदर उछाला गया कि राजेंद्र सिंह ने राहुल कस्वां का टिकट कटवाया है। इस कारण से जाट कम्युनिटी बीजेपी से राजस्थान के अंदर बिल्कुल नाराज दिखाई देती है। यदि जाट कम्युनिटी नाराज दिखाई देती है, नाराज होती है, तो इसका सीधा का सीधा असर बीजेपी को 25 लोकसभा सीटों पर देखने को मिल सकता है, अर्थात नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे प्रमुख कारण एक और भी है कि जाट बीजेपी से इसलिए भी नाराज हैं कि कांग्रेस के अंदर जो पीसीसी अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उसको लेकर के भी कुछ राजपूत कम्युनिटी का जो भाव है वो कांग्रेस की ओर ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि जाट कम्युनिटी का सोचना यही है कि हमारा एक व्यक्ति
जो कि इतने बड़े पद के ऊपर पहुंच सकता है, तो हमें भी उसका साथ देना चाहिए। यदि इस प्रकार से राजस्थान के अंदर जाट कम्युनिटी बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस का साथ देती है, तो अवश्य ही राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है और कांग्रेस को यहां पर फायदा हो सकता है। दोस्तों, ये थी जाट कम्युनिटी की बात। अब हम बात करते हैं राजपूत कम्युनिटी की, कि राजपूत कम्युनिटी भी बीजेपी से नाराज दिखाई देती है, और यदि राजपूत कम्युनिटी भी बीजेपी से नाराज होती है, तो अवश्य ही राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीटों में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। राजपूत कम्युनिटी बीजेपी से क्यों नाराज है, इसका सबसे प्रमुख जो कारण है उनके बारे में मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, कि राजपूत कम्युनिटी जाट कम्युनिटी से प्रतिस्पर्धा रखती है। साथ में ही राजपूतों का बीजेपी पर आरोप है कि बीजेपी ने जाट और गुजरों को प्राथमिकता दी है और राजपूतों को प्राथमिकता नहीं दी है। साथ में ही राजपूत कम्युनिटी का नाराज होने का सबसे प्रमुख कारण और ये एक भी है कि पुरुषोत्तम जो रूपाला की टिप्पणी है उससे भी राजपूत कम्युनिटी नाराज है, और संजीव जो बाल्याणा की टिप्पणी है उससे भी राजपूत कम्युनिटी बिल्कुल नाराज दिखाई दे रही है। जनरल वीके सिंह का बीजेपी ने टिकट काट दिया, इसलिए भी राजस्थान के अंदर राजपूत कम्युनिटी बीजेपी से नाराज दिखाई दे रही है। साथ ही संजीव बाल्याण पर संगीत सोम और सुरेश राणा को हटाने का जो आरोप है वो भी यहां पर राजपूत कम्युनिटी को बीजेपी से नाराज कर रहा है। तो इस प्रकार से यदि दो प्रमुख जो दो बड़ी जातियां हैं, कम्युनिटी हैं, जाट और राजपूत, यदि बीजेपी से नाराज होती हैं, तो अवश्य ही बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अब हम चलते हैं कि राजस्थान के अंदर 26 अप्रैल को सेकंड फेज के अंदर 13 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। यहां से इन 13 लोकसभा सीटों से कौन जीत सकता है उसके बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की। बीजेपी के कैलाश चौधरी हैं और कांग्रेस के उमेदवार राम यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में ही बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी हैं, और रविंद्र सिंह भाटी इस समय बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर तहलका मचा रखे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के हौसले बुलंद कर रखे हैं। तो दोस्तों, यहां पर बाड़मेर जैसलमेर के अंदर रविंद्र सिंह भाटी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजसमंद लोकसभा सीट में भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बीजेपी की कैंडिडेट है महिला विश्वराज सिंह, और ये राजसमंद लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दामोदर गुर्जर, जिनको पहले भीलवाड़ा से टिकट दिया गया और फिर राजसमंद लोकसभा सीट से टिकट दिया गया, लेकिन यहां पर बीजेपी का गढ़ होते हुए राजसमंद लोकसभा सीट से महिमा विश्वराज सिंह जीतती हुई नजर आ रही है। भीलवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी के दामोदर अग्रवाल प्रत्याशी हैं, और कांग्रेस की सीपी जोशी प्रत्याशी हैं, जो कि भीलवाड़ा से 2008 में भी एक वोट से हार चुके हैं, लेकिन भीलवाड़ा में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और सीपी जोशी यहां से बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौथी सीट है अजमेर लोकसभा सीट, जो कि जाटों का गढ़ है, और दोनों पार्टियों ने जाटों को टिकट दिया है। बीजेपी के हैं भागीर चौधरी और कांग्रेस के हैं रामचंद्र चौधरी। रामचंद्र चौधरी का पलड़ा यहां से भारी दिखाई दे रहा है। उदयपुर लोकसभा सीट, जो कि एसटी के लिए रिजर्व है, बीजेपी की वहां से कैंडिडेट है मन्ना लाल रावत, और कांग्रेस के हैं ताराचंद मीणा। तो ताराचंद मीणा का यहां पर कुछ पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं सीपी जोशी, और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उदयलाल अंजना, जिनकी राजपूतों में बहुत अच्छी पकड़ है। यदि राजपूत कम्युनिटी यहां पर कांग्रेस की ओर झुकती है, उदयलाल अंजना की ओर जाती है, तो अवश्य ही यहां पर राजपूत जाते हैं तो उदयलाल अंजना जीत सकते हैं, लेकिन सीपी जोशी यहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। झालावाड़ बारां लोकसभा सीट से दुष्यंत सिंह, जो कि वसुंधरा राजे के बेटे हैं, पहले भी लोकसभा के सांसद वहां से रह चुके हैं, और कांग्रेस की उर्मिला जैन बाया है, जो कि प्रमोद जैन भाया की पत्नी है, लेकिन दुष्यंत सिंह यहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। पाली लोकसभा सीट से पीपी चौधरी और कांग्रेस से संगीता बेनीवाल, दोनों में कांटे की टक्कर है। साथ में ही जालोर सिरोही लोकसभा सीट बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी, कांग्रेस के वैभव गहलोत, जो कि अशोक गहलोत के बेटे हैं, यहां से वैभव गहलोत का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। जोधपुर लोकसभा सीट में भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि अभी भी केंद्र के अंदर जल संसाधन मंत्री हैं, और कांग्रेस के करण सिंह उचियाड़ा है, यहां पर कांटे की टक्कर है।
कोटा लोकसभा सीट से बीजेपी की ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल जो कि गोजरू में अच्छी पकड़ रखते हैं, साथ में ही नरेश मीणा भी प्रहलाद गुंजल के साथ हैं, इसलिए यहां भी कोटा के अंदर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बांसवाड़ा लोकसभा सीट जो कि एसटी रिजर्व है, यहां से कांग्रेस के राजकुमार रोट जो कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के महेंद्र जीत सिंह जो कि पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी से आकर के बांसवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर राजकुमार रोट की जीत दिखाई दे रही है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से बीजेपी की सुखवीर सिंह, जौनपुर कांग्रेस के हरीश मीणा जो कि पुलिस के महानिदेशक रह चुके हैं और पायलट गुट के हैं। यदि हरीश मीणा के साथ गुर्जर, मीणा और मुस्लिम समुदाय जाता है तो अवश्य ही हरीश मीणा यहां से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की 13 सीट जहां पर 26 अप्रैल 2024 को इलेक्शन होने जा रहा है। कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, उसकी एग्जिट पोल के ऊपर हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। नेक्स्ट फिर एक वीडियो के अंदर आपको और अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के कुछ तथ्यों का और विश्लेषण करके और आपको बताया जाएगा इस 13 सीटों की लोकसभा सीटों की एग्जिट पोल के बारे में कि कहां से कौन क्या जीत सकता है। 26 अप्रैल को चुनाव होते ही जनता को जो रुख है उसका भी मालूम पड़ जाएगा कि कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है। फिर से मैं एक नए वीडियो में आपके साथ इन 13 सीटों की लोकसभा सीटों की एग्जिट पोल के साथ मिलता हूं।